दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। आज हम लोग हैं बांदा जिले के बड़ोखर खुर्द जगह पे, जहां एक देश के जाने माने हम ये कह सकते हैं अच्छे विचारक, अच्छे किसान श्री प्रेम सिंह जी हैं। उनकी बगिया में हम आए हैं और उनसे जानेंगे ये जो वृक्ष आप लोग ये देख रहे हैं, ये इसको पाकड़ के नाम से जाना जाता है। इसी को फाइकस वायरेंस भी कहते हैं और बहुत ही अच्छा छायादार वृक्ष होता है। तो हम जानेंगे आपसे कि सर ये जो पौधा है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप, वृक्ष के बारे में? पहले तो आपका स्वागत है। आप बहुत दिनों बाद दोबारा आए हैं यहाँ। ये पाकर जो हवन में प्रयोग होने वाली 9 प्रकार की लकड़ियों में से एक विशेष महत्व की लकड़ी मानी जाती है। पाकर, पीपल, आम, रसाला, इस तरह के बहुत 9 प्रकार की लकड़ियाँ। और दूसरी जो विशेषता मैं इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा हूँ, इसमें सुबह 4 बजे, 4:30 बजे के बाद से कोई चिड़िया आनी शुरू होती है। फिर 5 बजे के बाद दूसरे प्रकार की चिड़िया आएंगी। दिन भर कोई ना कोई चिड़िया इसके फल को खाती रहती है। तो ये चिड़ियों के लिए बहुत उपयोगी पौधा है। और यदि किसानों के लिए इसलिए उपयोगी है ये कि अगर 10-20 एकड़ के बीच में भी एक पाकर का पेड़ कहीं लगा है, तो उसकी वजह से आसपास किसी भी प्रकार के कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि इसमें चिड़िया बैठेगी। चिड़िया का खाना है, उसके घोंसला बनाने की जगह है। और आसपास जैसे ही सुबह सुबह कोई भी कीड़ा, इल्ली वगैरह जिन फसलों में लगती है, वो सुबह धूप लेने आती है, उसी समय इसके भूख का समय होता है, उसको जाके पिक कर लेती है। तो आसपास का कीट नियंत्रण के लिए भी बहुत उपयोगी है और ऑक्सीजन के लिए तो कहना ही क्या है। तो ये बहुत ही बहुउपयोगी पेड़ है, पवित्र पेड़ों में से एक माना जाता है। तो इसको 10-20 एकड़ में पाकर एक लगाना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि किसानी की अलग अलग समस्याएं आती हैं, किसानी के अलग अलग मॉडल बने हैं और ये नहीं कह सकते कि कोई भी मॉडल जितने चल रहे हैं वर्तमान में कोई पूर्ण है ना। एग्रो इकोलॉजी, जितने अलग अलग कॉन्सेप्ट चलते हैं जी, सरल में, क्योंकि हम लोगों के पास समय का भी अभाव है, तो ये बताइए किसानी क्या है और इसके बारे में क्या विजन है आपका? देखिए, किसानी एक तरह से पूरी जीवन पद्धति है। जितनी नौकरी है, व्यापार है, उसकी तुलना में किसानी एक पूर्णता तक पहुंचाने के एक सरल आजीविका का साधन है। जब हम किसान कहते हैं तो किसान का संबंध पर्यावरण से भी है, किसान का संबंध समाज से भी है, किसान का संबंध ईश्वर से भी है। तो किसान एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो ये मॉडल है, ये ज़मीन को उर्वर बनाए रखते हुए, प्राकृतिक और सामाजिक नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और औषधियों को फायदा करना, और जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उनको मनुष्य के उपयोगी बनाने की पूरी प्रक्रिया का नाम किसानी है। इस मॉडल में हम आवर्तनशील खेती कहते हैं इसको, इसमें हम पूरा मॉडल की ये परिभाषा बनती है। भारत देश में अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि की शिक्षा लगभग 1962 से 64 से दी जा रही है। कृषि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा चली, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, सुधार, अभी जो शिक्षा वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, वह पैसे के लिए, खेती के लिए पढ़ाया जाता है, जबकि खेती खाने के लिए है। तो जब तक हम पैसे से शिफ्ट करके उसको खाने में नहीं लाते हैं, तब तक कोई कार्यक्रम नहीं बनता। खेती खाने के लिए है, रोटी के लिए है, मकान बनाने की चीज़ें बन सकती हैं, औषधि निकल सकती है और कपड़ा निकल सकता है। इसके अलावा खेती से कुछ नहीं निकलेगा। और अभी के भौतिकवादी मॉडल में ये इस बात को पढ़ाया जाता है कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शोषण कर लें, जबकि प्राकृतिक नियम क्या कहता है, जेनेटिक्स का सिद्धांत क्या कहता है, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यदि हम जल्दी ले लेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बाद के बच्चे भूखों मरेंगे। तो हमें ऐसा एक नियम निकालना पड़ेगा खेती का, जिससे हम भी खूब अच्छी तरह से खाएं पिएं, हमारे बच्चे भी खाएं पिएं। तो आधुनिक मॉडल में सुधार उसके मोटो में होगा, तो प्रक्रिया में अपने आप सुधार हो जाएगा। मतलब प्रकृति को संतुलित बना के रखना है। हाँ, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना ही खेती है। वो उसमें डिस्टरबेंस नहीं हो, हम उसको जो है मोदी पहले उसको समझना पड़ेगा। ये लंबी प्रक्रिया है, यहाँ वीडियो में नहीं बन पाएगा। लेकिन खेती का मतलब ही है
प्राकृतिक संतुलन को बनाना। तो प्राकृतिक संतुलन में क्या है? प्रकृति में खेत है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और मनुष्य हैं, और इन सब का संतुलन बना रहे। ये धरती सबकी है। तो मान लीजिए मेरे पास 10 एकड़ खेत है, तो 10 एकड़ खेत में कितने पशु पल सकते हैं, 10 एकड़ खेत में कितने मनुष्यों को होना चाहिए, वो सब का संतुलन स्थापित करे, तब जाके वो खेती होगी। तो आवर्तनशील खेती संतुलन बनाना ही खेती है। अरे एक और बड़ी अच्छी बात आप बोल रहे थे कि लोग कहते हैं कि मेरे पास 60 एकड़ है, 50 एकड़ है, या फिर ये जमीन को लोग अपना मालिकाना जो समझते हैं, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, आदर्शवादी ये मानते हैं कि ये खेत माया है, न कोई लेके आया है, न कोई लेके जाएगा। तो उसका सबसे अच्छा वाक्य अभी तक आया है, फुकुओका जी ने कहा है, नथिंग टू डू इज़ द बेस्ट फार्मिंग, माने कुछ नहीं करना खेती। इसी तरह भौतिकवादियों ने कहा कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना ही खेती है। हम कहते हैं सहअस्तित्ववादी कि खेत जितना है, हम खेत ना ये खेत के हम केयर टेकर हैं, इसके मालिक नहीं हैं। भौतिकवाद कहता है हम मालिक हैं, वो कहता है ये माया है। हम ये कहते हैं नहीं, हमारे पुरखों ने हमारे बच्चों के खाने के लिए इसको बहुत परिश्रम पूर्वक बनाया है। इसके एक एक पत्थर बीने हैं, इसकी जड़ें निकाली हैं, कांटे निकाले हैं, और ज़मीन को उत्पादक बनाना हजारों वर्षों की लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से आए हैं ये। अब हमारा कर्तव्य है, हम केयर टेकर हैं। तो केयर टेकर का क्या काम होता है? जैसी होनी चाहिए वैसी बनाकर अगली पीढ़ी को अर्पित करना। तो हम इसके केयर टेकर हैं, और केयर टेकर होने के कारण हर केयर टेकर उतनी ही ज़मीन को लेना चाहिए जितना उसको बना सकता है। और उसका प्रमाण आपको बताऊं, जो जितना बना सकता है, संतुलित खेती कर संतुलन पैदा कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर वो लिए, आपको पूरी धरती में एक भी सुखी किसान नहीं मिलेगा। जितना बड़ा काश्तकार उतना बड़ा कर्जदार। आप कहीं भी प्रमाण नहीं पाएंगे कि बड़ा काश्तकार है और कर्ज नहीं है, ये प्रमाण है। तो खेत उतना ही जितना हम केयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षी पाल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों को उसमें जोड़ सकें, उसमें रोजगार दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बना सकें, तब जाके हम सफल किसान हुए और सुख समृद्धि से रहें। तो दोस्तों, ये बड़ोखर खुर्द में प्रेम सिंह जी की ये बगिया है, और यहाँ आवर्तनशील खेती पे अलग अलग यहाँ ट्रेनिंग भी होती रहती है, लैंडस्केप गार्डनिंग पे ट्रेनिंग होती रहती है। मैं सन 2017 में ऑल इंडिया टूर के दौरान मैं यहाँ आया था। अब चूँकि मैं खुद भी खेती के फील्ड में और गार्डनिंग के वृक्षारोपण में हम लगे हुए थे। हम लोग आगे प्लान है कि इस जगह पूरा गार्डन का भी काम हम लोग करेंगे यहाँ, तो आगे प्रोजेक्ट करेंगे। ये बांदा में हम लोग हैं, समय का थोड़ा अभाव है, हम लोगों को जाना पड़ेगा। अगली बार जब आएंगे तो आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।